हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक है, उसको कल हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन श्लोक के बीच में एक हम लोगों ने प्रसंग लिया था यमुनाचार्य जी का, वो हमारा बीच में रह गया था, उसको कंप्लीट करेंगे। देन वी विल मूव टू श्लोका नंबर 5.12। फिर हम पांचवें अध्याय के 12वें श्लोक को करेंगे। तो कल के श्लोक में क्या था? कल के श्लोक में भगवान ने बताया, श्लोका था हमारा, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। तो भगवान कहते हैं योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसमें भगवान क्या कहते हैं कि जो योगी जन होते हैं, जो भक्ति योगी होते हैं, जो कर्म योगी होते हैं, वो काम तो करते हैं शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, लेकिन उनका जो लक्ष्य होता है, जो उनका ये कर्म करने का उद्देश्य होता है, वो होता है आत्मा की शुद्धि। वो बदले में किसी फल की इच्छा के कारण कर्म नहीं करते, काम कर रहे हैं वो, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो हम लोगों ने कल इसमें एक कथा ली थी भगवान श्री रामचंद्र की, और एक हमने कथा ली थी यमुनाचार्य जी की। यमुनाचार्य जी का वृत्तांत बीच में कैसे आ गया, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि देखिए, हम भगवान को अगर कुछ अर्पित करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने हमने भगवान को ये दिया, लेकिन हम इस बात को नहीं समझते कि जो भी हमारे पास है वो तो भगवान का ही दिया हुआ है। अपना तो हमारे पास कुछ नहीं है, अपना तो हमारे पास ये शरीर भी नहीं है। तो हम भगवान को क्या अर्पित कर सकते हैं? कुछ भी अर्पित नहीं कर सकते। तो यमुनाचार्य जी ने श्री स्तोत्र लिखा है, बहुत ही सुंदर स्तोत्र है, बहुत ही सुंदर। कभी आपको समय मिले तो आप इसको पढ़ना। तो उसमें यमुनाचार्य जी कहते हैं कि हे भाग्य की देवी लक्ष्मी के स्वामी विष्णु भगवान, जब मैं अज्ञानी था तब मैं समझता था कि मैं तुम्हें बहुत पदार्थ दे सकता हूँ, किंतु अब जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है तब मैं यह मानता हूँ कि मेरे स्वामित्व में जो भी है वह सब पहले से आप ही का है, इसलिए मैं तुम्हें क्या अर्पित कर सकता हूँ। तो यमुनाचार्य जी लिखते हैं कि पहले तो मुझे ये लगता था भगवान कि मैं आपको बहुत कुछ अर्पित कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मेरे पास जो कुछ है वो तो आपका है, फिर मैं आपको क्या अर्पित कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं अर्पित कर सकता, है ना। तो फिर हम लोगों ने चर्चा की थी कि यमुनाचार्य जी हैं कौन। तो हमारे दक्षिण में बहुत सारे ऐसे आचार्य संत वैष्णव हुए हैं जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया है। यमुनाचार्य जी इनमें से एक हैं। आप लोगों ने रामानुज का नाम सुना होगा। तो जो रामानुज हैं उनके ऊपर यमुनाचार्य जी का बहुत अधिक प्रभाव था, उनकी शिक्षाओं का। तो फिर हम इनकी स्टोरी पढ़ रहे थे यमुनाचार्य जी की। तो यमुनाचार्य जी की स्टोरी में कल हम लोगों ने ये देखा कि इनके पिता की मृत्यु हो गई बचपन में, और इनके दादाजी ने संन्यास ले लिया। इनकी परवरिश करी यमुनाचार्य जी की इनकी माता और दादी ने, और फिर ये गए पढ़ने के लिए। भाष्याचार्य जी जो इनके गुरु थे उनसे विद्या ग्रहण करने के लिए गए। छोटी सी उम्र में, 12 साल की उम्र में, इन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो इनके गुरु थे भाष्याचार्य, वो कोलाहला नाम का एक पुरोहित था, राजा का एक विद्वान पंडित था। उससे डिबेट में हार गए थे, शास्त्रार्थ में हार गए थे, तो उसको कर देना पड़ता था, कोलाहला को हर साल टैक्स देना पड़ता था। तो उस समय ये रीत होती थी कि अगर आप किसी से डिबेट में हार जाते हैं तो या तो मृत्यु दंड मिलेगा या फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जिससे आप हारे हो वो बंदा आपसे टैक्स लेगा। तो इनके गुरु यमुनाचार्य जी के टैक्स नहीं दे पाए। उनके जब सेवक कोलाहला के टैक्स मांगने आए तो उन्होंने बड़ा बुरा भला बोला इनके गुरु के विषय में। यमुनाचार्य जी को क्रोध आया और उन्होंने उसको डिबेट के लिए ललकारा, कोलाहला। तो पहले तो सब लोगों को इस बात पे हंसी आ गई, लेकिन फिर बुलवाना तो था, अब शास्त्रार्थ के लिए किसी ने किसी को चुनौती दी है तो फिर उनको बुलवाने के लिए जब राजा ने दूतों को भेजा तो उन्होंने बोला कि राजा को तो कोई वाहन पालकी भेजनी चाहिए थी। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने क्या किया, एक बहुत सुंदर पालकी, एक महंगे वाली पालकी और 100 सैनिक इनको लाने के लिए भेजे। तो राजा रानी में शर्त लगी। रानी कहती कि अगर यमुनाचार्य जी ने नहीं हराया
कोलाहला को, तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। राजा कहता अगर यमुनाचार्य जीत गए, कोलाहला को पराजित कर दिया, तो मैं आधा राज्य उनको दे दूंगा। तो फिर ये जब सभा में आए तो कोलाहला को बड़ी हंसी आई कि छोटा सा बच्चा मेरे साथ क्या शास्त्रार्थ करेगा। तो उसने पहले इजी क्वेश्चन पूछे, फिर यमुनाचार्य जी ने बोला कि ऐसे इजी क्वेश्चन मत पूछो, तुम अगर साइज देख के ये सोच रहे हो कि जिसका साइज बड़ा होता है, जिसका आकार बड़ा होता है, उसकी बुद्धि ज्यादा होती है, तो भैंस सबसे बड़ी होती है, तो भैंस की बुद्धि ज्यादा होनी चाहिए। फिर उन्होंने कोलाहला के आगे 3 प्रश्न रखे और बोले तो ठीक है। फिर कोलाहला ने बोला कि ठीक है, मैंने अपने क्वेश्चन पूछ लिया, तुम क्वेश्चन पूछा। तो यमुनाचार्य जी ने उनके आगे 3 प्रस्ताव रखे। मैंने आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दिया कल की स्टोरी के बारे में। हो सकता है कोई इस यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम इस लिंक को खोले और सुने स्टोरी को, तो उसको आधी स्टोरी समझ में आएगी अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा। तो मैंने थोड़ा रिवाइज करवा दिया। तो यमुनाचार्य जी ने बोला कि ठीक है, मेरे प्रश्न ये है कि मैं आपके सामने 3 प्रस्ताव रखूंगा, ठीक है, 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आप उनको काट पाए तो मैं मान लूंगा कि मैं हार गया। कोलाहला कहता ठीक है। तो पहली कंडीशन जो उन्होंने रखी, पहला प्रस्ताव रखा, तो यमुनाचार्य जी ने क्या प्रस्ताव रखा कि आप प्रूव करो कि आपकी जो माँ है वो बांझ नहीं है। तो कोलाहला को समझ नहीं आया कि भाई मैं उनका बेटा, वो बांझ कैसे हो सकती है। मैं इसका इसका अगर आप इसको काटोगे तो इसका खंडन करोगे, अगर इस लाइन का खंडन करो, तुम्हारी माँ बांझ स्त्री नहीं है। ये बोला, किसने बोला? यमुनाचार्य ने। अगर मेरे को इसको ऑपोजिट जाना है तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरी माँ बांझ है ना, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो ऐसे कोलाहला कैसे बोल दे, क्योंकि बेटा सामने बैठा है, कोलाहला खुद स्वयं बैठा है, तो कैसे बोल दे कि भाई मेरी माँ बांझ है। दूसरा प्रस्ताव था कि पांड्य राजा धर्मात्मा है। कहते मैं बोल रहा हूँ पांड्य राजा धर्मात्मा है, तुम खंडन करो कि पांड्य राजा धर्मात्मा नहीं है। कोलाहला फंस गया कि सामने राजा के सामने राजा को कैसे बोल दे कि तुम अधर्मी हो। तीसरा कि राजा की जो पत्नी है वो उतनी ही, यमुनाचार्य कहते वफादार है जितनी सावित्री थी। तुम खंडन करो कि उनकी पत्नी वफादार नहीं है, पवित्र नहीं है। तो कोलाहला फंस गया। तो कोलाहला आंसर नहीं दे पाया। तो कोलाहला ने बोला बदमाश, तूने मेरे को फंसाने की कोशिश की है। तो कहते ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन तुम इन प्रश्नों का उत्तर दो। अगर तुम नहीं दे पाए तो मैं समझूंगा कि तुम हार गए, ठीक है, और मैं जीत गया। तो यमुनाचार्य ने बोला कि ठीक है, अब मैं इन प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तो उन्होंने क्या बताया, देखो पहला था तुम्हारी माँ बांझ स्त्री नहीं है। तो शास्त्रों का उदाहरण देते हुए यमुनाचार्य ने मनुस्मृति को, यहाँ पे यमुनाचार्य के 3 प्रश्न आना था, मैंने क लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो शास्त्रों में से मनुस्मृति को बेस बनाते हुए, मनुस्मृति का सहारा लेते हुए यमुनाचार्य ने बताया कि जिस स्त्री के 2 संतानें नहीं होती, सिर्फ एक ही बच्चा होता है, उसको बांझ कहा जाता है। चाहे वो एक बच्चा उतना ही गुणवान क्यों ना हो जितने उसके पिता हैं, या उसमें कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी स्त्री के 2 संतानें नहीं होती तो उसको बांझ समझा जाता है। ऐसा किसका कहना है? ये मनु संहिता में लिखा है, मनु संहिता में कहा गया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर मिल गया। बांझ कैसे है उनकी माता कोलाहला की? क्योंकि कोलाहला अपनी माता का इकलौता बेटा है, उसका भाई बहन कोई है नहीं। तो मनु संहिता के अनुसार उनकी माता क्या हो गई? बांझ हो गई। पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, ठीक है जी। अब दूसरे पे चले। दूसरा प्रश्न क्या था कि जो राजा है वो धर्मात्मा नहीं है, ठीक है, ये उन्होंने प्रूव करना था। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पांड्य राजा की सभा में सारे बैठे हैं, वो राजा है। अगर यहाँ पे यमुनाचार्य ये प्रूव करते हैं कि पांड्य राजा अधर्मी है, धर्मात्मा नहीं है, तो राजा को भी तो गुस्सा आएगा ना। तो आंसर ऐसे देना चाहिए कि राजा को गुस्सा ना आए, बल्कि राजा प्रशंसा करे उनके उत्तर की और अपने आप को अधर्मी भी मान ले। देखो कितनी बड़ी ये, मतलब हमारे लिए कहा जाए कितनी बड़ी चुनौती है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, हम उसको बोले कि तू पापी है, हाँ, और उसको गुस्सा भी ना आए, वो हमें शाबाशी दे कि हाँ हाँ तुमने मुझे पापी कहा, तुम बिल्कुल सही हो, है ना। बहुत बड़ी चुनौती है ना। तो इन्होंने कैसे इस प्रश्न का उत्तर दिया? देखो उससे पहले मेरा एक प्रश्न है आप सब लोगों से कि कलयुग में सब लोग क्या करते हैं? पाप करते हैं कि पुण्य ज्यादा करते हैं? पुण्य अधिक होता है या पाप अधिक होता है कलयुग में?
बताओ। पाप। पाप ज्यादा होता है, ठीक है, पुण्य ज्यादा नहीं होता है। तो जो राजा होता है, राजा को, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, भगवान का, ठीक है। तो जो उसकी प्रजा है, वो जो भी पाप या पुण्य करेगी उसका 6वां हिस्सा राजा को मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, मनु संहिता में ऐसा लिखा है, ठीक है। तो क्योंकि अब ये बात कब की है, ये बात है कलयुग की, ठीक है, रामायण उच्चार्य कलयुग में ही हुए हैं ना। तो कलयुग की बात है, तो कलयुग के समय का जो राजा है उसकी जो प्रजा है, बट ऑब्वियस है कि क्योंकि कलयुग का प्रभाव है तो वो पाप कर रही है। तो क्योंकि राजा को अपने प्रजा के पाप और पुण्य में से 6वां हिस्सा मिलता है, तो प्रजा पाप अधिक कर रही है तो उसको पाप ज्यादा मिल रहा है 6%, और पुण्य कम मिल रहा है क्योंकि प्रजा पुण्य कम कर रही है। तो राजा तो पूरा धर्मी है, राजा में कोई कमी नहीं, राजा कोई पाप नहीं कर रहा, लेकिन उसको जो प्रजा का 6वां हिस्सा मिल रहा है उसकी वजह से राजा भी क्या हो गया, वो पापी हो गया, धर्मी हो गया ना। क्योंकि सब लोगों का 6% मिलेगा, इतने बड़े देश का राजा है तो कितना पाप इकट्ठा हो जाएगा, है ना। राजा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जनता के पास पाप का बोझ उठाया हुआ है उसने। जब ऐसा उत्तर देंगे यमुनाचार्य तो राजा प्रसन्न होगा ना, ठीक है, उनको तो नहीं बोला ना डायरेक्टली। तो जनता के कारण वो राजा इस परेशानी का सामना कर रहा है कि वो अधर्मी बन गया बेचारा। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा कि पांड्य राजा अत्यंत धर्मात्मा व्यक्ति है, हालांकि मनु संहिता में कहा गया है कि एक राजा अपनी प्रजा के धार्मिक कृत्यों के 6ठे हिस्से का लाभ उठाता है, लेकिन उसे अपने पाप कर्मों के 6ठे हिस्से का बोझ भी उठाना पड़ता है, क्योंकि कली के वर्तमान युग में मनुष्य धर्म परायणता की अपेक्षा पाप की ओर अधिक प्रवृत्त है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा राजा हालांकि अपने चरित्र में निर्दोष है, अधर्म का भारी बोझ उठा रहा है। तो प्रूव हो गया ना कि पांड्य राजा अधर्मी कैसे है, समझ आया सबको, क्लियर हुआ ना। सेकंड क्वेश्चन का जी आंसर, माता जी। ठीक है। चलो इसके लिए ज्वाइन किया था ना आज ने सबने क्लास को, ठीक है। अब तीसरा क्या था कि राजा की पत्नी वफादार नहीं है, वो पवित्र नहीं है। अब ये साबित करना है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि किसी के चरित्र पे आप लोग कलंक लगा दें और फिर भी रानी खुश हो जाए कि ठीक है तुमने मुझे बोला कि मैं पवित्र हूँ, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी चुनौती हो गई ना। तो यहाँ पे यमुनाचार्य जी ने क्या बताया कि जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, और वो देवताओं का भी प्रतिनिधि होता है। तो राजा किसका प्रतिनिधि है, राजा राजा किसका रिप्रेजेंटेटिव है, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, वरुण और इंद्र का रिप्रेजेंटेटिव है राजा, वो सारे देवताओं का प्रतिनिधि है। तो रानी का विवाह एक राजा से नहीं हुआ, उसका विवाह किससे हुआ, जब राजा सब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है तो रानी की शादी अग्नि से भी हुई है, वायु से भी, सूर्य से भी, चंद्र से भी, यम से भी, कुबेर से भी, वरुण से भी और इंद्र से भी। तो 8 देवताओं के साथ भी रानी की शादी हुई है, क्यों, क्योंकि राजा उनका प्रतिनिधि है। तो इसलिए फिर हम कैसे कह सकते हैं कि रानी पवित्र है, ठीक है। तो रानी ने एक व्यक्ति से विवाह नहीं किया, 8 लोगों से विवाह किया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पांड्या राजा की रानी सती सावित्री है, वफादार है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी शादी 8 व्यक्तियों से हुई है, ठीक है। तो इस अर्थ में हम लोग कह सकते हैं कि पांड्या राजा की पत्नी जो है वो अपवित्र है, ठीक है। समझ आया प्रश्न का उत्तर। और इस प्रश्न समझ आए ना, तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ऐसे नहीं कि उन्होंने अपने मन से इन प्रश्नों के उत्तर बना लिए ना, उन्होंने शास्त्र का सहारा लिया, उन्होंने मनु संहिता को बेस बना के तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए। तो जब इन प्रश्नों के उत्तर मिले तो सारी प्रजा खुश हो गई, राजा खुश हो गया, रानी खुश हो गई कि कैसे अद्भुत आंसर दिए इस बालक ने। तो राजा उठा और यमुनाचार्य जी को गले से लगा लिया। तो रानी ने उनका नाम दिया अलबंदर। अलबंदर का मतलब होता है जो उनको बचाने के लिए आया, क्योंकि रानी ने बोला था ना कि अगर ये हार गया तो मैं दासी बन जाऊंगी राजा की, तो उनको बचाया किसने, यमुनाचार्य ने। तो राजा बोला कि मैं खुश हूं तुमसे, अब क्योंकि तुम शास्त्रार्थ में जीत गए हो तो तुम जो चाहो कोलाहला के साथ कर सकते हो। बट यमुनाचार्य जी के स्वभाव से बहुत विनम्र थे तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने कोलाहला को माफ कर दिया। अब क्या हुआ, राजा ने प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हें आधा आधा राज्य देंगे।
तो राजा ने अपना आधा राज्य यमुनाचार्य जी को दे दिया। अब यमुनाचार्य जी राज्य करने लगे। अब वो छोटा बालक, 12 साल का बालक है, उनके पास इतनी धन संपदा आ गई, इतनी शक्तियां आ गई। अब वो उन चीजों में मग्न हो गए, वो भोग विलास में एक ढंग से डूब गए। ठीक है, तो समय हुआ, राजा की शादी भी हुई, ऐसे समय बीतता रहा। तो इनके दादा का नाम था नाथ मुनि। मैंने बताया ना कि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनके दादा ने संन्यास ले लिया था, नाथ मुनि ने। अब नाथ मुनि ने सोचा कि भाई मेरा पोता जो राज्य के वैभव में डूब गया है, उनको कैसे वापस धर्म के मार्ग पर लाया जाए, है ना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना कि वो दोबारा से भक्ति में आ जाएं। तो उन्होंने क्या किया, उनके एक शिष्य थे, शिष्य की ड्यूटी लगाई कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है, तुम जाके लेके आओ यमुनाचार्य को फिर से वापस, क्योंकि जो हमारा धर्म है उसको भी तो आगे बढ़ाना है ना, भगवान के नाम का प्रचार करना है ना। तो शिष्य की सेवा लगाई। अब शिष्य कैसे मिले यमुनाचार्य से, क्योंकि वो तो राजा बन गए हैं, तो राजा से तो ऐसे भेंट नहीं ना हो सकती। जैसे हम बोले कि हमने प्रधानमंत्री से मिलना है, तो प्रधानमंत्री से ऐसे कैसे मिलेंगे, है ना। तो फिर क्या हुआ, शिष्य को ये पता लगा कि जो राजा है यमुनाचार्य हैं, वो उनको पालक, पालक की एक ना, पालक कई किस्मों का पालक आता है, कि पालक की किस्म होती है वो उनको बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे ही शिष्य को पता लगा, उसने क्या किया, उसने रसोई में जो राजघराने की रसोई थी उसमें पालक सप्लाई करना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पालक सप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो राजा को उसको खा के बड़ा अच्छा लगता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जो शिष्य था, उस शिष्य का नाम था राम मिश्रा। तो रमा मिश्रा ने क्या किया, पालक सप्लाई करना बंद कर दिया सडनली। तो अब राजा ने पूछा अपने रसोइयों से कि भाई पालक जो आजकल तुम बनाते हो उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो पहले आता था। तो रसोइयों ने कहा कि भाई एक ब्राह्मण था जो पालक सप्लाई करता था, अब वो ब्राह्मण पालक सप्लाई नहीं कर रहा। तो राजा कहते कि नेक्स्ट टाइम जब वो ब्राह्मण आएगा तो मेरे से मिलवाना। तो शिष्य जो थे, वो जो रसोइये थे, एक दिन मिलवाने के लिए लेके आए राम मिश्रा को राजा के पास। तो राजा तो एक्चुअली ये पूछना चाहता था कि भाई इतना अच्छा पालक तुम कहाँ से लेके आते हो, बट रमा मिश्रा ने बताया कि मैं आपके दादाजी का शिष्य हूँ और उन्होंने आपके लिए बहुत अधिक धन संपत्ति छोड़ी है, तो आप चलो और मेरे साथ, और उस जो उन्होंने धन संपत्ति छोड़ी उसको ग्रहण कर लो। तो राजा को बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लाओ वो धन संपत्ति मुझे दो जो जो मेरे दादाजी मेरे लिए छोड़ के गए हैं। तो शिष्य कहता है कि नहीं, उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो यमुनाचार्य जी उनके साथ चल पड़े। तो चलते चलते शिष्य ने क्या किया, उनको ले आए, कहाँ ले आए, रंगनाथ जी के यहाँ पे ले आए। ठीक है, भगवान का मंदिर है ना रंगनाथ जी का। तो जब आपने रंगनाथ जी का नाम सुना है ना, साउथ में टेम्पल है रंगनाथ जी का। हाँ जी माता जी सुन। हाँ, तो रंगनाथ जी के यहाँ पे ले आए उनको। ठीक है, जब ले आए, जैसे ही यमुनाचार्य ने भगवान की इतनी सुंदर छवि को देखा, इतने भगवान के वैभव को देखा, भगवान के नेत्रों को देखा, चरण कमलों को देखा, उनके तो आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। वो कहते कि भगवान, मैं तो आपके योग्य ही नहीं हूँ, कहाँ मेरे दादा जो इतने बड़े मतलब सन्यासी है, और कहाँ मैं भोग विलास में लिप्त हो गया, और मैंने कैसे ये जीवन को अपना लिया कि मैं संसार के भोगों में इतना लिप्त हो गया कि मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे तो आपकी सेवा करनी है। तो यमुनाचार्य जी वहां पे उनको ज्ञान हुआ और उन्होंने राजपाट सब त्याग दिया और फिर वो भगवान की भक्ति करने लगे। और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी हैं, बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। तो इन ग्रंथों को कभी समय लगा तो पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर वो रचनाएं हमें देके गए हैं यमुनाचार्य जी। और रामानुज जी के ऊपर इनका बहुत अधिक प्रभाव था।
तो बेसिकली ये अगर आप तिलक से देखेंगे तो तिलक से आपको लगेगा कि श्री श्री संप्रदाय से मतलब है ये यमुनाचार्य जी, ठीक है। तिलक से पता लगता है ना, तो हर एक संप्रदाय का अपना तिलक होता है। तो कभी कोई क्लास में समय लगा तो आपको जो 4 संप्रदाय हैं, कुमार, रुद्र, श्री और कौन सा है, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, इनके विषय में कभी चर्चा करेंगे। ये चर्चा करनी क्यों जरूरी है? ये चर्चा करनी इसलिए जरूरी है, कई बार इवन दीक्षा लेने के बाद हमें ये नहीं पता होता कि हम किस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, या कई बार हम अपने गुरु से ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते कि हमारा संप्रदाय कौन सा है। हाँ, तो हमें इसका पता होना चाहिए, हर एक को कम से कम अपने संप्रदाय का पता होना चाहिए। तो कभी इसके विषय में चर्चा करेंगे किसी और क्लास में, ठीक है। जैसे मेरे मन में था मैं यमुनाचार्य जी की कथा आपको सुनाऊं, तो अभी इस क्लास में हम लोगों ने इसको इंक्लूड कर लिया इस सेशन में। तो आपको आनंद आया कथा सुन के? अच्छी लगी कथा सबको यमुनाचार्य जी की? बहुत अच्छा लगा, बहुत। चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे श्लोका नंबर 5.12। श्लोका नंबर 5.12 है, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। यहाँ पे 2 चीजों के बारे में भगवान बताते हैं श्लोक में, अटैच्ड कौन है और डिटैच्ड कौन है। इन 2 चीजों के बारे में 5.12 में बताया गया है। इसका अर्थ पढ़ते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है श्लोक में, युक्त और अयुक्त। युक्त कौन है? जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो भक्त है, वो हो गए युक्त। और अयुक्त कौन है? जो भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए। सिंपल सी डेफिनेशन है। जो युक्त हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनमें क्या गुण है कि वो निष्काम कर्म करते हैं, वो काम करते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते, और उनका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि। और वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास नहीं करते, वो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सिंपल सा उदाहरण डे टू डे लाइफ से आप ले सकते हैं। जैसे आपने खाना बनाया, कोई बहुत अच्छी डिश बनाई तो आपके मन में यह है कि जल्दी से इसका पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊं, देखते हैं ठाकुर जी को ये पसंद आती है कि नहीं। तो यहाँ पे अपनी इंद्रियों की तुष्टि की बात नहीं की जा रही, भगवान की इंद्रियों की तुष्टि की बात की जा रही है। या फिर जैसे सपोज कीजिए हम कपड़े खरीदते हैं, अपने लिए खरीदते हैं ना, बहुत सारी ड्रेसेस खरीदते हैं, तो ये हो गया अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना। लेकिन अगर हमने भगवान के लिए कोई ड्रेस खरीदी या बनाई, वो क्या हो गया? वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना नहीं हुआ, वो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का कार्य हो गया, ठीक है। जैसे आप सफाई करते हैं, सफाई करी हमने, नॉर्मल अपने कपबोर्ड की सफाई कर ली, अपनी कुछ भी बाथरूम की सफाई कर ली, किसी भी चीज की, घर के किसी भी पार्ट की हमने सफाई की। एक होता है मंदिर की सफाई करना, जहां भगवान विराजते हैं। जब हम अपनी अलमारी की सफाई करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि कल को देखने में हमें अलमारी साफ लगे, या हम अपने ड्राइंग रूम की सफाई करते हैं तो हमारा भाव क्या होता है, हम कहते हैं ना कि आने जाने वालों का घर है, लोग क्या देखेंगे कि इनके घर में ऐसा बिखरा रहता है सामान, इसलिए सफाई करते हैं ना। तो वहां पे हम किसकी इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करें? अपनी इंद्रियों को, ताकि लोग कहें कि भाई इनके घर में सफाई रहती है, जो हमारे ड्राइंग रूम में आके बैठे। लेकिन जब हमने मंदिर में सफाई करी तो किसकी इंद्रियों को तुष्ट किया? भगवान की इंद्रियों, ठीक है। तो ये भक्त के लक्षण होते हैं जो युक्त होते हैं, जो भगवान की इंद्रियों की तुष्टि में लगे रहते हैं। और जो अयुक्त होते हैं वो क्या करते हैं? उनको अपने कर्मों के बदले में क्या चाहिए? फल चाहिए। उनको अंतःकरण की शुद्धि से कुछ लेना देना नहीं है कि अंतःकरण शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है। उनको अपना एंजॉयमेंट चाहिए, उनको अपने इंद्रियों की शुद्धि चाहिए, ठीक है। दोनों में फर्क पता लग गया, युक्त कौन होते हैं, युक्त कौन होते हैं। अब युक्त को क्या मिलता है और युक्त को क्या नहीं मिलता? जो युक्त होते हैं, जो भगवान की सेवा में लगे होते हैं, उनको शांति मिलती है। और जो भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए, जो अयुक्त है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो बंध जाते हैं कर्मों के फल में।
जैसे ना जो युक्त होते हैं उनको शांति कैसे मिलती है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे घर में छोटा बच्चा है, सपोज आपका बच्चा है, वो बालक पढ़ रहा है, थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ रहा है, तो कभी उसने आके ये देखा कि मम्मा घर में राशन खत्म तो नहीं हो गया, ये पूछा आपसे? नहीं पूछा। कभी उसने ये बोला क्यों हो मम्मा, हमारा तो 7,000 का बिल आ गया बिजली का, ये हम कैसे भरेंगे? पूछा कभी नहीं। कभी आके वो पूछता है कि मम्मा मेरे ना ये स्कूल की फीस इस महीने जमा होगी कि नहीं होगी, क्या हमारा बैंक बैलेंस कहीं कम तो नहीं हो रहा? ऐसे कोई प्रॉब्लम या ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी समस्याएं छोटे बच्चे के जीवन में होती हैं? नहीं होती। क्यों नहीं होती छोटे बच्चे के जीवन में ये समस्याएं, बताओ क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको, उनको पता होता है मेरे हाँ माता पिता देखेंगे। हाँ, मेरे माता पिता देखेंगे, मेरी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? फिर वो बड़ा हाँ, होगा, उसकी शादी होगी, फिर वो टेंशन लेगा, पहले वो कोई टेंशन नहीं लेगा, ठीक है? तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं, तो हमारी हालत उस बच्चे जैसी हो जाती है जो बिल्कुल फ्री माइंड होके घूमता है। उसको पता है मम्मी पापा अरेंज करेंगे सब कुछ, मैंने कुछ नहीं करना, मेरा काम है, मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने खेलना है, मैंने मस्ती करनी है, बस मेरा काम है सिर्फ एंजॉय करना, ठीक है? और माँ बाप को सारी टेंशन होती है उसकी। तो जो भक्ति भाव से भगवान की सेवा करते हैं उनके जीवन में पूर्ण रूप से शांति होती है, भले ही उनके जीवन में बहुत अधिक धन संपदा हो, भले ही कम हो, लेकिन संतुष्टि और शांति बहुत होती है उनके जीवन में। अगर आपने इसको प्रैक्टिकली इस बात को आजमाना है, अगर आप चाहते हो कि मैं देखूं ये बात सत्य है कि नहीं है, तो आप कोई भी ठाकुर जी की सेवा पकड़ लो, कोई भी, चाहे एक फूल माला बनाने का काम पकड़ लो। अगर आपको मंदिर में कोई सेवा नहीं मिल रही, घर में अपने ठाकुर जी के लिए कोई फूल माला बनाओ, उनके लिए कुछ बनाओ, उनकी कोई ड्रेस रेडी करो, उनका श्रृंगार करो। आप देखना आप थकोगे नहीं, आपका मन बड़ा लगेगा उस काम में, आपके मन को शांति मिलेगी। और जब हम अपना काम करते हैं हम थक जाते हैं 2 मिनट में, तो युक्त को शांति मिलती है और अयुक्त अपने कर्मों के बंधन में बंध जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये युक्त होता है, जो भगवान की भक्ति में लगा होता है, वो ये देखता है कि हर तरफ, पूरी सृष्टि में, सृष्टि के कण कण में कौन है? भगवान कृष्ण और उनकी शक्तियां। तो वो शांति से बैठा होता है कि क्योंकि मैं कृष्णा के अंडर काम कर रहा हूं, वो मेरे मालिक है, और वो सृष्टि के कण कण में है, उनकी शक्तियां सब जगह पे है, वो सब जगह से मुझे देख रहे हैं, तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरी रक्षा स्वयं कृष्ण कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, ठीक है? सेफ और सिक्योर हूँ, तो उसको टेंशन नहीं होती। इसको कैसे समझेंगे? आपने कभी छोटा बालक देखा होगा, छोटा बालक जैसे खेल रहा है कहीं पे, ठीक है? तो वो दूर से देखता है कि अच्छा मेरे पिता खड़े हैं, ठीक है, या मेरी माता खड़ी है, तो वो खेलता रहता है फ्रेंड्स के साथ। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मजे करता है वो। लेकिन अगर उसका पिता वहां से हट जाए, उसकी जगह पे कोई और व्यक्ति आके खड़ा हो जाए, कोई स्ट्रेंजर खड़ा हो जाए, फिर वो क्या करेगा? छोटा बालक वो रोएगा, वो ढूंढेगा मेरे पिता कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है, रोना शुरू कर देगा ना। आपने देखा होगा किसी माता की गोदी में अगर कोई बच्चा है, वो अपने माता के साथ चिपटा रहता है, अगर आप बोलेंगे आजा मेरे पास आजा, तो वो रोना शुरू कर देता है कि नहीं तुम मेरे नहीं हो, तुम पर आए हो। तो अगर हम लोग ये समझ लें कि भगवान कृष्ण सब जगह पे है, वो मुझे देख रहे हैं, उनकी शक्तियां सब जगह पे हैं, तो हमें टेंशन ही खत्म हो जाएगी। वो हमारे पिता, वो हमारे मित्र, तो टेंशन का स्थान कहाँ पे है? अगर वो हर समय मुझे देख रहे हैं, तो मुझे तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं ना। और जो संसारिक माता पिता होते हैं उनकी तो अपनी लिमिटेशंस है, वो आपको उतना ही दे पाएंगे जितना उनके पास धन है, वो उतना ही आपका ध्यान रख पाएंगे जितनी उनकी समर्था है। एक माँ बच्चे का ध्यान रख सकती है जब वो घर पे है, लेकिन अगर बच्चा स्कूल में गया, किसी फ्रेंड ने उसको मारा, चोट पहुंचाई, वो बच्चा गिर गया, माँ क्या कर लेगी? स्कूल में तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है ना? तो जो हमारे भगवान कृष्ण है वो हमेशा ही साथ है। जंगल में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, घर पे बैठे हो, आप किचन में खाना बना रहे हो, आप सो रहे हो, वो तो हमेशा ही साथ है। और उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो आपको इतना ही दे सकते हैं जितना उनका बैंक बैलेंस है ना, उनके पास तो असीमित है। वो तो इतना दे सकते हैं कि आप उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जब परम पिता परमेश्वर, वो भगवान षड ऐश्वर्य युक्त
भगवान श्री कृष्ण हमारे संरक्षक हैं। अगर हम उनको अपना मान लें तो जीवन में शांति आ जाएगी, सब तरह की प्रॉब्लम अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी। प्रॉब्लम आएंगी भी तो आप क्या कहोगे कि कोई बात नहीं, कृष्णा है वो देख लेंगे। आप कभी मंदिर में जो बच्चे आते हैं, प्रहलाद स्कूल के बच्चे हैं, उनसे कभी प्रश्न करना, ठीक है, कभी उनसे बातें करना बैठ के। क्या है बच्चों की एज? 4 साल, 5 साल, 10 साल, ये एज है बच्चों की। उनकी हर बात में कृष्णा होते हैं, हर बात में, जो हमारी बातों में आज तक नहीं आ पाए। जैसे एक बच्चे ने मुझे सुनाया, माता जी मेरे घर के सामने ना, क्या बच्चे की उम्र है 5 साल की, माता जी मेरे घर के सामने ना मेला लगा हुआ था, फिर वो मेला जाने वाला था, फिर मैंने कृष्णा को बोला कृष्णा कुछ भी करो ये मेला जाना नहीं चाहिए। तो फिर कृष्णा ने पता नहीं क्या किया, फिर 2 दिन तक मेला नहीं गया। मैं कहा तुम मेला देखने गए? मैं गया नहीं, लेकिन कृष्णा ने मेले को जाने तो नहीं दिया ना। बच्चा अटैच है ना भगवान के साथ, तभी ऐसे बातें कर रहे हैं ना। अदरवाइज उसका कोई सहारा था कि मेला ना जाए, ये बात उसके मन में है, लेकिन ये बात कहे कि इसको मम्मी पापा को बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना। कैसे कृष्णा से बात कर रहे हैं बच्चे? अब देख पा रहे हैं, है ना। जैसे कई बार बच्चे आके मुझे बताते हैं, माता जी मेरे से ना कंपटीशन में ना, मेरे से क्रैक नहीं हो रहा था ये कंपटीशन, फिर मैंने भगवान कृष्ण के सामने बैठ के मैं बहुत रोया या मैं बहुत रोई, बच्चे ऐसे बताते हैं, फिर मेरा कंपटीशन ना क्लियर हो गया। तो उनके पास एक, हम लोगों ने उनको, जैसे बच्चों के आश्रय होते हैं ना, दादा दादी, माता पिता नहीं सुनते वो दादा दादी के पास जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है आजकल दादा दादी भी स्मार्टफोन में घुसे हुए हैं, तो कुछ किया नहीं जा सकता भाई, किसी के पास समय नहीं है बच्चों के लिए। तो बच्चों को कोई तो आश्रय दे, कोई तो ऐसा हो जिसके पास जाके वो अपना मन हल्का कर सके। तो ऐसी बातें बच्चे करते हैं और बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं, इतने अध्यात्म के विषय में ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। मेरी क्लास में मुझे लगता है किसी ने आज तक वो प्रश्न नहीं पूछे होंगे। एक बच्चे ने मुझे बोला, मैंने कहा भगवान से कुछ मांगते नहीं है, ठीक है, तो बस उनको थैंक यू करते हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि माता जी क्या हम भगवान से भक्ति भी नहीं मांग सकते? तो देखिए, अगर, क्या उम्र है बच्चे की जिसने ये प्रश्न पूछा है कि क्या हम भगवान से भक्ति मांग सकते कि नहीं? 4.5 साल। क्या एज होती है बच्चे की, है ना। तो अब खुद भी भगवान से जुड़े और बच्चों को भी जोड़े। ये ऐसे क्लासें नहीं है कि ऐसे लगाई जा रही हैं, कोई बात नहीं बच्चे आते हैं ड्राइंग करके चले जाते हैं मस्ती करके, नहीं। बच्चे मंदिर में आके क्लासेस में लगा के भगवान की सेवा करके, तिलक की सेवा, मंदिर में बुक स्टॉल की सेवा होती है, ये सेवाएं करके बच्चे भगवान से जुड़ते हैं। तो ये संस्कार बच्चों में दीजिए आप अपने। बहुत सुंदर सुंदर बच्चों की अगर मैं रियलाइजेशन आपको बताऊंगी ना, तो ऐसा लगेगा हम तो उस स्तर पर कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि उनका मन ना निश्चल है। उनको जो बोलो वो चुपचाप से मान लेते हैं, छल कपट नहीं है ना। अब हम तो 40-40 साल के होके बैठे हैं, हर बात में किंतु परंतु हो जाता है, ऐसे कैसे आपने ये बात बोल दी, है ना। अब बोलेंगे वृंदावन में लाखों गोपियों ने, करोड़ों गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ नृत्य किया, जो महारास हुआ, तो मन में आएगा अरे वृंदावन का एरिया इतना है, तो वहां पे लाखों गोपियां, करोड़ों गोपियां कैसे रहती थी, ये तो गलत है। तो हम तर्क वितर्क लगाते हैं ना, बच्चे तर्क वितर्क नहीं लगाते, राइट। तो इसके साथ ही आज की क्लास तो यहाँ पे हम विश्राम देते हैं। आई होप सो कि श्लोका सबको समझ आए, है ना। तो हमने आज 2 बातों के बारे में चर्चा करी, युक्त अयुक्त। युक्त क्या होता है? जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। अयुक्त जो भगवान की सेवा में नहीं लगा। युक्त को शांति मिलती है, अयुक्त क्या होता है? कर्म बंधन में फंस जाता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। ठीक है, तो कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? ठीक है, ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे